हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं हूँ उषा और स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस न्यू वीडियो में। यहाँ पे मैंने एक पैंट की कटिंग की थी और वीडियो मैंने बनाया नहीं था, मैं भूल गई थी बनाना, तो बस उसी का क्लिप मैं अपने हाथ में फ़ोन को पकड़ के और बस वही ले रही थी और यही क्लिप आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। इसकी एक इलास्टिक वाली पैंट बनानी है जिसमें दोनों तरफ से मुझे पॉकेट अटैच करना है, तो ये मैं बना के तैयार करूँगी। मैं एक हाउसवाइफ हूँ और मेरी शादी को 3 साल हो गए हैं और मैं अपने मायके में रहती हूँ अपने बच्चे के साथ। तो यहाँ पे मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हूँ और बाकी अपने घर में रहती हूँ, सिलाई करती हूँ और बच्चे को संभालती हूँ। इस चैनल पे मैं आप लोगों के साथ डेली ब्लॉग, स्टिचिंग ट्यूटोरियल या फिर और भी टिप्स एंड ट्रिक्स जो डेली लाइफ में यूज होते हैं वो सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर करूँगी। ना मुझे खाली बैठना बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मुझे जो भी थोड़ा सा टाइम मिलता है दिन में या फिर रात में भी अगर थोड़ा सा टाइम मिलता है तो मैं उसमें सोचती हूँ कि कुछ ना कुछ कर लूँ। तो इसमें मैं सिलाई कटाई या फिर थोड़ा बहुत कभी पढ़ना हुआ तो वो भी मैं कर लेती हूँ। और यहाँ पे मैं उसके स्टिचिंग के लिए बैठी थी, पर मेरा बाबू छोटा है ना, तो ये इतना ज़्यादा परेशान करता है कि मैं कुछ काम भी ठीक से नहीं कर पाती हूँ। तो यहाँ पे मैं स्टिचिंग के लिए बैठी थी पर स्टिचिंग कर नहीं पाई। यहाँ पे मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि कोई भी औरत हो, मतलब चाहे वो शादीशुदा हो या फिर जिनकी शादी नहीं हुई हो, हर औरत को कमाना चाहिए अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। जितना हो सके उतना ही सही, लेकिन काम तो करना चाहिए, उनसे पैसे आना चाहिए बस। क्योंकि देखिए लाइफ में आप शादीशुदा हो या शादी नहीं हुई हो ये मैटर नहीं करता, ज़रूरी है कि आप अपनी ज़रूरतों को कैसे पूरा करते हो। यहाँ पे मैं बार बार कोशिश कर रही हूँ कि अपना काम करूँ, मतलब सिलाई करूँ, लेकिन मेरा बच्चा है कि मतलब बार बार ये परेशान कर रहा है, कभी कुछ मांग रहा है कभी कुछ मांग रहा है, तो उसी को मैं बहलाने में फुसलाने में लगी हूँ ताकि ये जल्दी से मतलब ये खेलने लग जाएगा या फिर किसी चीज़ में लग जाएगा तो मैं यहाँ पे फिर अपना काम शुरू करूँगी, जल्दी से इसको सिलूँगी। पर नहीं, ये तो मानने को तैयार ही नहीं, बार बार मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। मेरी एक आदत है, शादी से पहले से ही मैं अपने आप से ही सारे चीज़ करती हूँ, मतलब मुझे दूसरों के आगे हाथ फैलाना पैसे के लिए अपनी ज़रूरत को पूरा करने में मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो मैं जब से शादी मेरी नहीं हुई थी तभी से मैं अपने खर्चे खुद से उठाती हूँ, ट्यूशन पढ़ाती थी, सिलाई करती थी, ये सब काम ना मैं पहले से ही करती थी। तो मेरी नहीं ये आदत बन गई कि मुझे किसी के आगे हाथ फैलाने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो ये सारे काम मैं अभी मायके में ही रहती हूँ तो मैं ये सारे काम अभी भी करती हूँ। देखो, कोई भी इंसान किसी की ज़रूरत को या फिर किसी को हमेशा के लिए हेल्प नहीं करता है, मतलब वो अगर हेल्प कर भी रहा है ना तो ये ज़रूर सोचेगा कि इसके बदले मुझे भी इससे कुछ ना कुछ हेल्प चाहिए होगा या फिर इसके बदले मैं भी इससे कोई काम लूँगा। तो कोई किसी के लिए हमेशा कुछ नहीं कर देता, अगर करता भी है ना तो वो आपसे उम्मीद लगाए रहेगा कि मैं भी इससे कोई ना कोई काम ले ही लूँगा, या फिर वो हमेशा अंदर ही अंदर आपको नीचा दिखाते रहेगा कि हाँ मैंने तुम्हारे लिए इतना कर दिया, मैंने तुम्हें ये सब कर दिया। तो इन सब चीज़ों से ना आपको मतलब टेंशन होगा, डिप्रेशन में रहोगे आप, और अगर आप कुछ कर नहीं रहे हो तो फिर आपको ये भी टेंशन होगा कि मैं क्या करूं, कैसे करूं। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि हमेशा मतलब ज़रूरी नहीं कि जेंट्स के आगे ही हाथ फैलाया जाए काम के लिए या फिर पैसे के लिए, अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए। आप खुद भी कुछ कर सकते हो, घर में रह के भी कुछ कर सकते हो, ताकि आप ज़्यादा तो नहीं लेकिन अपनी ज़रूरत को पूरा कर सको। इतना तो करना चाहिए हर किसी को। अगर आपके अंदर कोई टैलेंट है तो आप उसका इस्तेमाल कीजिए, उसको आप यूज कीजिए और उससे कुछ कमाने की कोशिश कीजिए। और अगर नहीं भी है तो आप ये ट्राई कीजिए कि पहले मैं कुछ सीख लूँ और उसके बदौलत मैं कुछ करूँ। देखो, घर में बैठे रहने से कुछ नहीं होता, हर इंसान को कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। जितना टाइम आप इधर उधर की बातों पे दूसरों से बात करके टाइम बिताते हो ना, उससे बेहतर है कि उससे ज़्यादा टाइम आप अपने आप को बेहतर बनाने में लगा दो। तो अगर लाइफ में खुश रहना चाहते हो ना तो अभी से ही ये सारी चीज़ें करना शुरू कर दीजिए। अपने लिए कुछ कीजिए, अपने बच्चों के लिए कुछ कीजिए। अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने अपने के लिए अपने माँ बाप के आगे हाथ ना फैलाएं। ज़्यादातर कोशिश करें कि अपनी ज़रूरतों को खुद पूरा करें, अपने खर्चे खुद उठाएं। इससे क्या होगा कि आप खुद से जब सब चीज़ करने लगोगे ना तो अंदर से आपको बहुत ही अच्छा महसूस होगा और आप खुश रहने लगोगे। दूसरों को भी थोड़ा बहुत आप हेल्प कर सकते हो तो आपको अंदर से अच्छा महसूस होगा और इससे आप ज़िंदगी में मतलब आगे बढ़ने के लिए सोचोगे और इससे बेहतर करने के लिए सोचोगे। और सबसे बड़ी बात है कि आप खुश रहोगे। दूसरे के बदौलत आप जो भी करोगे तो थोड़ा ना बहुत आपको सुनना पड़ेगा ही, और वो सुनाएगा तो आपको बुरा लगेगा ही, इससे आपको टेंशन भी होगी। तो बेहतर है कि खुद से करें और खुश रहने की कोशिश करें। और लाइफ में जब अपनी कमाई से कुछ करते हो ना तो बहुत ही खुशी मिलती है। लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी कि आपको इस तरह के और भी मोटिवेशनल चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी मेरे चैनल पे। तो
ये सारा वीडियो कंप्लीट हुआ आज। और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ प्यारा सा एक कमेंट कर दीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं हम अगले व्लॉग में। तब तक के लिए आप सब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनी लाइफ में मस्त रहिए। थैंक यू सो मच।